नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है क्वेश्चन, और मैं इनके बनाने के तरीके पर बात करूंगा, तो आप लोग ध्यान से सीखते चलिएगा। चीज़ें आसान लगेंगी आपको, आप जैसे भी बनाते हैं क्वेश्चन को उनसे आपको चीज़ें आसान लगेंगी और बेहतर तरीके से समझ भी आपका डेवलप होगा। क्या कहता है कि ए और बी के लागत मूल्यों का योग 1200 है तथा ए और बी के विक्रय मूल्यों का योग 1390 रुपये है। यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% और 20% का लाभ कमाया जाता है तो ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्या है। ध्यान ही रखिएगा कि जब भी कंबाइंड रूप से हमको दिया रहेगा, जैसे योग 1200 है और ए और बी के विक्रय मूल्यों का योग भी 1390 है, और अलग अलग प्रॉफिट या लॉस देके आपको रखेंगे। यहाँ पे दोनों प्रॉफिट ही दिया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस भी देके रखेगा। तो भी दोनों कंडीशन में जब भी कंबाइंड रूप से चीज़ें देके रखेंगी तो हम लोग वहाँ पे एलिगेशन यूज कर सकते हैं और एलिगेशन से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि ए और बी दो वस्तुएं हैं, ए पर हमको कह रहा है कि 10% का लाभ है और बी पर कह रहा है कि हमको 20% का लाभ है। दोनों पर हमको लाभ ही बता रहा है, और हम कह सकते हैं कि दोनों पर कंबाइंड रूप से हमको कह रहा है कि 1200 की वस्तु थी और 1390 में बेची गई। तो दोनों पर कंबाइंड रूप से हम ये कह सकते हैं कि 1200 पर 190 रुपये का इसको लाभ हो रहा होगा कंबाइंड रूप से दोनों पर मिलाकर। तो 100 पर कितना हो रहा होगा, तो आप यहाँ से काटिए तो 190/12 हुआ। आप चाहे तो इसको काट के और भी छोटा कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप इसी वैल्यू को रखिए, डायरेक्ट आप इसी वैल्यू को रख दीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि 190/12% का लाभ है। चूँकि यहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारा फ्रैक्शन न बने, दशमलव में हमारा काम ना हो, डेसिमल में काम हम ना करें। तो हम लोग करते क्या है कि जब भी इस तरह से फ्रैक्शन आपका बनेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ 12 से गुना कर दिए हैं तो 12 से 12 कट जाएगा, और यहाँ गुना किए हैं तो इसको भी गुना करना पड़ेगा और इसको भी गुना करना पड़ेगा। इतना करते ही आपका आंसर आसानी से सुविधापूर्वक आपका आ जाएगा। जैसे ये 12 से तो 12 कट गया, ये 12 दहाँ 120, 120 में से 90, 190 में से 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 70। और यहाँ से 12 दूना 24, 240 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। अब ये 0 से 0 आपका कट गया, 0 से 0 आपका कट गया, और यही इसका रेशियो बन जाएगा। ए और बी के मूल्यों का अनुपात पूछ रहा था, तो हमसे ए और बी के मूल्यों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5:7। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आप ध्यान से, आपको समझना यही बात था कि जब भी आपको इस तरह का वैल्यू देगा तो सेंटर वाला वैल्यू आपको यहाँ से निकाल लेना है। फ्रैक्शन में कभी आ रहा होगा, फ्रैक्शन में कभी आ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको काट के डेसिमल में वैल्यू रखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, आंसर तो उससे भी आ जाएगा लेकिन आपका समय अधिक लगेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसी वैल्यू को रखते हैं और इस फ्रैक्शन को यहाँ से हटा लेते हैं, ऊपर नीचे तीनों जगह इसको मल्टीप्लाई करके। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम इस प्रश्न को बनाने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सुजाता ने 1250 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। उसे 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि वह 70% का लाभ कमा सके। देखिएगा बेसिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करने का तरीका क्या हो सकता है। मैं दो तरीके यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, उन दोनों तरीकों को आप लोग देखिए और समझिएगा। दोनों तरीके ही आसान है, आपको जो अच्छा लगेगा आप लोग उस क्वेश्चन को उस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए, कह रहा है कि सुजाता ने 1250 रुपये में 25 वस्तुएं बेची। तो आपको यहाँ पे एक टर्म समझना है कि एक्सपेंडिचर जो होगा, यानी जो व्यय होगा, खर्च होगा, वो हमेशा और हमेशा रेट इंटू क्वांटिटी के बराबर होता है। रेट इंटू क्वांटिटी के बराबर होता है, रेट इंटू क्वांटिटी के बराबर होता है। तो कभी भी हमको एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो रेट इंटू क्वांटिटी करेंगे, कभी हमको रेट निकालना होगा तो एक्सपेंडिचर बाई क्वांटिटी हो जाएगा, और कभी क्वांटिटी निकालना होगा तो एक्सपेंडिचर बाई रेट हो जाएगा। हमको इस प्रश्न में क्या देके रखा कि 1250 में 25 वस्तुएं खरीदी गई, यानी एक्सपेंडिचर देके रखा है कि हमको 1250 रुपया है, और क्वांटिटी दे रहा है कि 25 वस्तुएं बेची गई हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा कि 25 वस्तुएं बेची गई हैं, यानी कि विक्रय मूल्य हमको दे के रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर 1250 रुपये है, एक्सपेंडिचर 1250 रुपये और वस्तुएं 25 खरीदी गई हैं, तो हम रेट निकाल सकते हैं। तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं। तो रेट कितना हो जाएगा, तो 50 रुपये प्रति वस्तु। रेट का मतलब हो गया कि 50 रुपये
प्रति वस्तु आर्टिकल बेची गई होंगी। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्वेश्चन का जो तरीका बनेगा मैं समझाता हूँ आपको। तो कह रहा है कि 50 रुपये प्रति आर्टिकल बेची गई है, और यहाँ से आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसे 10% की हानि हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसे 10% की हानि हुई है तो ये 90% का रिजल्ट होगा। ये 90% का रिजल्ट होगा। 90% कितना को रिप्रेजेंट करा, तो 25 रुपये में पर आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2600 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि वो एक 17% का लाभ कमा सके। तो पहले तो हम लोग एक आर्टिकल का निकाल कर रखें कि 50 रुपये पर आर्टिकल होगा। तो अगर हम लोग ये भी निकाल लें कि एक वस्तु ही अगर हम लोग बेचते हैं 17% लाभ पर, तो हम कितने में बेचेंगे। तो 90% का रिजल्ट 50 है, तो 117% का रिजल्ट कितना हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 50/90 × 117। इसको आप काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 65 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि 65 रुपये प्रति आर्टिकल बेचने पर हमको 17% का लाभ हो रहा होगा। तो एक आर्टिकल अगर हम 65 रुपये में बेचे हैं तो 2600 में कितने आर्टिकल बेचेंगे। तो 2600 में कितने आर्टिकल बेचेंगे। तो अगेन यहाँ पे हमको एक्सपेंडिचर पता है कि 2600 है, साथ ही साथ क्वांटिटी रेट पता चल गया कि 65 रुपये प्रति आर्टिकल बेच रहे हैं। हमको क्वांटिटी यहाँ पे बतानी है, तो एक्सपेंडिचर बाई रेट हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना है मेरा 2600 और रेट कितना है मेरा, तो 65 रुपये पर आर्टिकल। इसको काटेंगे हम लोग तो 13×5 = 65 और 13×2 = 26। 5 से काटिएगा तो 5 का 20, यानी 40 आर्टिकल। यानी हम कह सकते हैं कि 2600 रुपये में हम 40 आर्टिकल बेचेंगे, तब जाके हमको 17% का लाभ होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन मेरा कहना है कि क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर हम लोग इतनी बातें समझते हैं तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को और जल्दी बना सकते हैं। कैसे, तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग कीजिए क्या कि जैसे रेट दे के रखेगा, जैसे हमारे पास जो एक्सपेंडिचर दे के रखा है, तो यहाँ भी एक्सपेंडिचर 1250, यहाँ एक्सपेंडिचर 2600 है, और यहाँ वस्तुएं 25 बेच रही हैं, यहाँ वस्तुएं 17%, यहाँ वस्तुएं 25 बेचेगी, यहाँ वस्तुएं पूछे कितनी बेच जाएंगी। यहाँ पे हानि है 10%, यहाँ पे लाभ हमको 17% चाहिए। तो हम लोग करते क्या है कि इसी का डायरेक्ट रेशियो बना लीजिएगा। जैसे 1250 और यहाँ पे हमको कितना है एक्सपेंडिचर, तो 2600। यही बात कह रहा है क्वेश्चन में। अब हम कह सकते हैं कि इस 1250 किसको रिप्रेजेंट किया, तो 10% हानि पर बेचा गया, 10% हानि पर बेचेगा। और बेचना कितना में हमको, तो 17% लाभ में बेचना है, 17% लाभ में बेचना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से काटिएगा इसको तो ये 13 बार में, और इसको काटिएगा तो ये 2 बार में। यानी यहाँ पे जो हमारा बन रहा है 125/200 बन रहा है, 125/200 बन रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ पे वस्तुएं कितनी बेची गई हैं, 25। यहाँ पे वस्तुएं कितनी बेची गई हैं, 25। तो आपको इसको 25 बनाना है। तो अगर इसको 25 बनाना होगा तो इसको 5 से भागा लगा देंगे, और इसको भी 5 से भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 40। यानी हम कह सकते हैं कि 117% लाभ पर हमको 40 वस्तुएं बेची जानी चाहिए। पहले 25 बेच रहा था तो अब कितना बेचेगा, 40। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। और जैसा मैं आपको कहता हूं कि पहले आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, और खुद से बनाने के बाद जब आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो पहले आप इनको खुद से बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, और फिर बनाने के बाद आप इन वीडियोस को देखिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 में खरीदे, इनमें से 30 फल सड़े हुए थे। तो 30 फल सड़े हुए थे का मतलब हम यहीं से पता लगा लेंगे कि 30 फल का मतलब हो गया 2.5 दर्जन फल सड़े हुए थे। तो कह रहा है जो फेंक दिए गए, 25% लाभ कमाने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए। तो वो कैसे बेचना है, तो प्रति दर्जन, तो हम लोग दर्जन को ही लेके चलेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदेगा, लेकिन 30 फल सड़े होने के कारण अब वो अपना जो कोस्ट जोड़ेगा वो 37.5 दर्जन का ही जोड़ेगा कि भाई 37 दर्जन का हमारे पास रेट क्या आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्वांटिटी एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी लिखेंगे तो क्या निकल गया, रेट। यानी इस रेट पर उसने वस्तु खरीदी होगी।
जब 30 फल सड़े हो गए तो उसको उसने फेंक दिए हैं, तो उसका जो जोड़ेगा वो वही कहेगा कि 2400 रुपये हमको 37.5 दर्जन फल ही मिला है और इसी पर इसको प्रॉफिट भी चाहिए होगा। आय कहता है कि जो फेंक दिए गए 25% लाभ कमाने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस हिसाब से बेचना चाहिए। तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अलग अलग नहीं देख के हम एक ही बार में इसको काम को करेंगे। यदि 4 की वस्तु 5 में बेची गई होगी तो हम कह सकते हैं यहाँ तो हमारा रेट निकल के आ गया और इस रेट को उसको बेचना कैसे है, तो 5/4 में 25% फायदे में बेचना है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये डेसिमल है तो ये डेसिमल को हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। 4 से काटिएगा इसको तो 4 छक 24, 25 से काटिएगा इसको तो 25 से काटिएगा इसको हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 25 125। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 चौके 100। 5 इसको काटिएगा तो 5 तिहाई 15 और 3 से काटिएगा तो 3 8। बाकी तो कैलकुलेशन है। तो 8 दहिया कितना हो गया 80 रुपये प्रति दर्जन। इस रेट से इसको बेचने चाहिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से यही समझ रहे हैं कि जब ऐसे प्रश्न देंगे तो हम लोग एक ही इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आपके दिमाग में सारी बातें हैं तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि सबसे पहले हमको यहाँ पे रेट दे दिया है, सॉरी एक्सपेंडिचर दे दिया है और हमको क्वांटिटी देकर रखा है। आपको दिमाग में ऐसे रखना है क्वेश्चन को कि रेट है, एक्सपेंडिचर है और क्वांटिटी है। यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं तो रेट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में मेंशन किया कि 30 फल सड़े हुए थे तो यहाँ पे जो रेट जोड़ रहा होगा वो 37.5 दर्जन फल का ही जोड़ रहा होगा। तो रेट जब निकालिए कि 2400 में 37.5 दर्जन लोग फल खरीद के लाए हैं तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल लिए और इसी रेट को यानी इसी क्रय मूल्य को उसको बेचना कितना में, तो 25% लाभ में। तो 25% लाभ का मतलब हो गया कि 4 की वस्तु 5 में बेचनी होगी यानी 5/4। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन पीछे भी मैं बता चुका हूँ, इस तरह का क्वेश्चन MTS में आया हुआ ही था और ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने के पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे रेशियो वाले तरीके से मैंने नहीं बताया था, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको दोनों तरीके से बनाऊँ। मैं उस वहाँ पे अप्रोच के साथ गया था, यहाँ आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। एक अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं, बेसिक से भी जा सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्रोच और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेथड दूंगा जो बेसिकली आपको जनरली किताब में मिलता है। तो क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 100 रुपये में बेची जाती है, यदि उसे 33.1/3% कम में बेचा जाता तो 20% की हानि होती। इसे 100 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो 33.1/3% का फ्रैक्शन बताया कैसे थे, इसका फ्रैक्शन लिखिए 1/3, क्योंकि बात परसेंटेज क्या कर रहा है तो यहाँ पे अपने मन से आप लोग 2 0 बैठा लीजिएगा यानी 300। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पहले यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 100 रुपये में बेची जाती है, यदि इसे 33.1/3% कम में बेची जाती है, यानी पहले यानी SP1 हो गया कि पहले 300 में बेची गई थी, बाद में कितना में बेचा गया तो 100 रुपये में बेचा गया। बाद में कितना में बेचा गया 100 रुपये में बेचा गया। और ऐसा 100 रुपये में बेचने के बाद कह रहा है कि उसे 20% की हानि होती। तो हानि या लॉस हमेशा हम लोग निकालते किस पे, CP पर। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 20% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा तो 1/5। हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 की वस्तु पर 1 की हानि होती, यानी इसको वस्तु बेची कितने में गई होती, तो हम लोग कहते हैं कि 4 में बेची गई थी। यहाँ पे भी दोनों बातें समझिएगा। 300 की वस्तु 100 में बेची गई है यहाँ, और 20% की हानि हुई है क्रय मूल्य पर। तो यहाँ 5 की वस्तु पर 1 का हानि यानी बेची कितना, यानी ये दोनों डाटा कितना होंगे तो इक्वल होंगे। यानी 4 यूनिट का रिजल्ट 100 है तो 25 चौका 100, 25 गुना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा तो 125 होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा तो 125 होगा। हम कह सकते हैं अब, और आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसे 100 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले तो हमको 300 में बेच रहे थे, वस्तु का खरीद मूल्य कितना आ गया 125। तो 125 की वस्तु को 300 में बेच रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि हमको लाभ कितना मिला है तो 175 रुपये का हमको लाभ मिला है। तो यही लाभ आपको 100 पर निकालना होगा, तो इसको काटिएगा तो हो जाएगा 7/5, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम लोग कह सकते हैं इसको काट लेंगे तो 140, यानी जो हमको प्रॉफिट होता है वो 140% का प्रॉफिट होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। और ये चीज़ मैंने पीछे आपके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है।
तो हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो के माध्यम से भी देखते हैं कि उसको हम लोग इस रेशियो के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग अप्रोच के साथ जाइएगा तो क्वेश्चन वर्बली भी बना लीजिएगा, या आप क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से तो आप ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को बना पाइएगा। रेशियो में हम लोग कैसे काम करेंगे, तो रेशियो में जो हम लोग काम कर रहे होंगे वो ऐसा करेंगे कि कोई वस्तु 100 रुपये में बेची जाती है, यदि इसे 33/3% कम में बेची जाती है तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लिए कि SP1 ले लिए और SP2, इन्हीं का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। कह रहा है कि 33/3% कम में बेची जाती है, यानी पहली वस्तु जो 3 में बेची गई बाद में 1 में बेची जाती है, SP2 है ये, बेची जाती। तो कहता है कि तो उसे 20% की हानि होती है। तो हानि किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी जब इस रेट पर वस्तु हम लोग बेच रहे हैं, 3 की वस्तु पहले 3 में बेच रहे थे बाद में 1 में बेच रहे हैं, तो इस पर 20% की हानि हो रही है। और हानि किस पे हो रही है, तो क्रय मूल्य पर। तो हम लोग कह रहे हैं अगर हानि क्रय मूल्य पर हो रही है और 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब 5 की वस्तु बेची कितनी में गई होगी, तो 4 में। आप इसका रेशियो निकाल लीजिएगा। तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिएगा। रेशियो निकालने का तरीका पता ही होगा, जैसे इसका रेशियो बना लिए हैं तो रेशियो निकालने के लिए करते हैं कि इस संख्या को यहाँ गुना करते हैं। और इन सब चीज़ों को किसी को कम समझ में आएगा तो बेसिक मैं बता भी नहीं रहा, आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो मेरा देखिएगा, वहाँ पे सारी बातें मैंने बताई सिखाई कैसे रेशियो बनाते हैं। और इस 4 का गुना यहाँ हो जाता है। तो हमको इसी के और इसी के बीच रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसे 100 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो हम लोग कह रहे हैं कि शुरुआत में तो हम लोग इसी में बेचे थे 12 में, और इसका क्रय मूल्य कितना है 5। तो हमको यहाँ से लाभ मिला कितना, 7 का, कितने पे, तो 5 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 पे हो जाएगा 140%। तो आप चाहे तो इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी बना सकते थे क्वेश्चन को। तो चलिए, उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन बना लीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन का पहले फॉर्मेशन समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन बनाने का तरीका ही बताऊंगा। फॉर्मेशन के माध्यम से ही मैं क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, और इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन हम बना कैसे सकते थे। तो पहले हम इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेची। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि CP मान लेते हैं कि उस वस्तु का 100 रुपये होगा। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ एक बार। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेची, यदि उसने उसे 30 रुपये 60 पैसे अधिक में बेचे होते तो उसे 9% का लाभ होता। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। ये CGL 2019 का क्वेश्चन है। कैसे कर पा रहे होंगे, तो कह रहे हैं कि व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेची। तो हम लोग मान लेते हैं कि CP वस्तु का कितना रखा था 100, और अगर 15% हानि पर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा, तो 85 में। आगे क्या कहता है कि उसने उसे 30 रुपये 30.60 अधिक में बेचा होता। तो ये अधिक और कम को हम लोग जब भी डाटा का बात करते हैं तो इसको हम लोग रिलेट में काम में लेते हैं, और ये बेसिक में मैंने काफ़ी अच्छे से समझा है। इसको हम लोग किस काम में लेते हैं, तो रिलेशन के काम में लेते हैं। आगे क्या कहता है कि अगर 30 रुपये 60 अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता है, यानी वस्तु 100 की वस्तु पर उसे 109 रुपये मिल गए होते। तो हम कह रहे हैं कि वैसे अगर हम लोग CP 100 मान के चले थे तो वस्तु 85 में बेचे थे हानि पर, और यहाँ पे 109 रुपये में बेच रहे हैं तो 9% लाभ पर। तो हम कह रहे हैं कि भाई कितना अधिक में यहाँ पे बेचे हैं, तो हम कह सकते हैं कितना अधिक में बेचे हैं, तो 24 यूनिट अधिक में बेचे हैं। और इस 24 यूनिट का क्वेश्चन का रिजल्ट यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहा है कितना अधिक में बेचे हैं, तो 30.6 यानी 30 रुपये 60 पैसे में बेचे हैं। तो 1 यूनिट का रिजल्ट यहाँ से हम लोग निकाल सकते थे। तो 1 यूनिट का रिजल्ट जो हमारा हो जाता वो हो जाता, तो इसको ऐसे ही ले लीजिएगा। अब इसको आपको काटने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए थी। तो हम लोग कह रहे हैं कि वस्तु 100 की वस्तु बेचनी किस कीमत पर चाहिए थी, तो 110 में 10% प्रॉफिट पर बेचना है इसको, यानी कि 110 में बेचनी। तो 1 यूनिट का रिजल्ट इतना हो गया, तो 110 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 30.6/24। अब यहाँ से आप लोग इस डेसिमल से इस जीरो को तो ऐसे ही कट जाएगा, 6 से काटिएगा तो 6 चौका 24, 6 पच्चे 30 और 6 एकम 6। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 51 गुने 11 कितना हो जाएगा, तो 561/4। इसको काटेंगे हम लोग तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, जीरो हो जाएगा, और 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यानी 140 रुपये 25 पैसे। और ये हमारे प्रश्न का
उत्तर है। तो क्वेश्चन का टोटल फॉर्मेशन यही है। जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा होगा कि 100 की वस्तु 85 में बेचे हैं 15% नुकसान पर, लाभ हमको चाहिए होता तो 9% लाभ में बेचते, 109 में बेचते। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि हमको 24 यूनिट ज़्यादा में बेचना पड़ा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 रुपये 60 पैसे अधिक में बेचे हैं। तो इस 24 यूनिट का रिजल्ट 30.60 हो गया। तो हमसे कह रहा है कि 1 यूनिट का रिजल्ट यहाँ से निकाल लिए। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए था। तो हम लोग 10% लाभ कमाने का मतलब है कि 100 की वस्तु को 110 में बेचना पड़ता हमको। तो 1 यूनिट का रिजल्ट इतना है, तो 110 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। अब आप ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में हम लोग किए क्या और क्वेश्चन को हमको बनाना कैसे है। तो हम लोग कह रहे हैं कि इसका हम लोग जब अंतर ले रहे थे तो इसी अंतर ये 15 कम था और ये 9 ज़्यादा था। तो जब डिफरेंस लिए तो यही 15 और 9 ऐड होकर 24 यूनिट हो गया और यहाँ पे हमारा 30.6 आ गया। तो डायरेक्ट हम इस बात को यहाँ से समझ सकते थे, डायरेक्ट हम इस बात को समझ सकते थे कि जैसे क्वेश्चन आपको दिया कि 15% हानि पर बेची गई है और 30 रुपये 60 पैसे अधिक में बेचा जाता तो 9% का लाभ होता है। तो हमको जैसे डिफरेंस का बात करेगा तो इसका जो एडिशन होगा यही डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, इतना ही अधिक या कम को रिप्रेजेंट करेगा। यही अंतर, इनका जो सम है, इनका जो योग है, इससे अधिक या कम को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। तो 15 और 9 कितना हो गया, तो 15 और 9, अच्छा ये हानि है और ये लाभ है। दोनों बार अगर एक बार हानि एक बार लाभ है तो अंतर ऐड हो जाएगा। दोनों बार हानि होता तो अंतर घट के आता और दोनों बार लाभ भी होता तो भी अंतर हमारा घट के आता। हमको डिफरेंस निकालना है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस नहीं करना, हमको उनका अंतर निकालना है। अंतर निकालने का मतलब है कि -15 और +9 का अगर अंतर निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। अगर घटाएंगे तो अलग संख्या आएगी, लेकिन अंतर अगर हमको निकालने के लिए कहेगा तो ये 24 आएगा। यही बात हमको +15 और 5 का अंतर निकालने के लिए कहता है, तो ये घट के आता कि अंतर इसका कितना है, 10 है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ आपको डिफरेंस ही लेना है। तो 15 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 24%, और 24% रिप्रेजेंट किसको किया है, तो 30.6 को। आपको क्वेश्चन बनाने के लिए इतना ही काम करना है। तो 110% किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमसे तो यही क्वेश्चन पूछा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए। तो 110% किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो इतना, ये डेसिमल से ये 0 हट जाएगा और बाकी कैलकुलेशन है तो आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 140 रुपये 25 पैसे। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका थोड़ा सा अगर फॉर्मेशन पे दिमाग चलता है, अगर आपके इस क्वेश्चन के फॉर्मेशन पे दिमाग चलता है और आपको सिर्फ इतना पता होगा कि हमको किसका किसका डिफरेंस, जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर आपको इसका फॉर्मेशन समझ में आएगा तो जैसे ही कम या अधिक बोलेगा तो आपको ये समझ जाना है कि हमको डिफरेंस लेना है किसका किसका। तो इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा था तो हम लोग सीधा सीधा डिफरेंस ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया कि शुरुआत में तो वह 12% लाभ पर बेचता है और आगे क्या कहता है कि यदि उसने उसे 12% कम में खरीदा होता तो उसे 27% का लाभ होता और 9 रुपये कम में बेचता तब उसे 27% का लाभ होता। यानी कि जो यहाँ पे डिफरेंस लेना होगा, अगर आपको ये समझ है कि डिफरेंस हमको किस चीज़ का लेना है, तो हमको इस बात को समझना है कि 112% शुरुआत में बेचा था और बाद में 9 रुपये कम में बेच रहा है। यानी कि हमको जो अंतर लेना है वो किसका लेना है, तो 12% कम में खरीदा होता और 27% का लाभ होता। यानी कि अगर 12% कम में खरीदा होता, यानी वस्तु 88 में खरीदी गई होती और इसी पर हमको 27% का लाभ होता है, इसी पर हमको 27% का, यानी इसका जो अंतर बनेगा वो 9 रुपया हमारा अंतर बनेगा। अगर आप इतनी सी बात समझते हैं तो बाकी अब इसमें कैलकुलेशन ही रह जाता है। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन देंगे तो डायरेक्ट भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं इसको इसी तरीके से बना कर दिखा रहा हूँ, बाकी आपको मैं फिर फॉर्मेशन से समझाऊंगा, इस बार उल्टा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 22 चौक 88 और 25 चौका 100, इसको काट रहे होंगे तो हो जाएगा 25 125 2 20 0 और 25 अठे 200, 25 अठे 200। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 112% तो ये हो गया, माइनस 22 से गुना कीजिएगा 8 बार में तो 176 का 6 हाथ में रहा 7,
यहाँ पे भी 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 22 25 110 और 111। इसको तो आप गुना भागा खुद भी कर लीजिएगा। इक्वल टू 9, इसको आप अंतर लीजिएगा तो 111.76, तो यहाँ पे 112% यहाँ पे है, तो इसी का इधर अंतर आ जाएगा सर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 0.24% इज इक्वल टू 9 है, तो 100% बराबर क्या होगा। तो 100% अगर हमसे यही पूछ रहा है कि वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करनी, 100% का हमसे रिजल्ट पूछ रहा है, तो 9 हो जाएगा 0.24 इंटू 100। इसको हटाएंगे दशमलव यहाँ पे, तो एक 2 जीरो और बढ़ जाएगा ऊपर में। 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 8 24, 8 से 100 को काटेंगे तो 12.5 बार में। हम इसलिए इसको काट दे रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि इस दशमलव से हम यहाँ की जीरो कम कर सकते हैं। तो अब इसको गुना कर लीजिएगा, तो 300 और 25 तिया 75, यानी कि 375, एक जीरो है तो यहाँ पे, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य होगा वो 3750 रुपये होगा। यही प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी, चूंकि यह सीजीएल का क्वेश्चन है, तो सीजीएल के क्वेश्चन देखिए, अगर यही डाटा आसान देता तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको आसान पड़ जाए। सीधा सीधा संख्या कट जाता तो हम तुरंत इसका आंसर बता देते और तुरंत हमारा डिफरेंस भी आ जाता। चूँकि सीजीएल में देखिए क्वेश्चन रखा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बढ़ा देता है, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक है तो आप क्वेश्चन को जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके हम फॉर्मेशन को भी समझते हैं। आपको फिर से मैं एक बात ध्यान दिला दूं कि हमेशा और हमेशा जब भी आपको कहे कि कम में बेचे हैं, अधिक में बेचे हैं, तो आपको हमेशा ये देखना है कि हमको डिफरेंस किसका लेना है, डिफरेंस किसका लेना है। अगर ठीक इसके पीछे वाला क्वेश्चन देखिएगा तो सीधा सीधा हमारा डिफरेंस था, और यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु 12% कम में खरीदी गई है और उस पर 27% का लाभ हो रहा है। तो इस बार जो डिफरेंस बनेगा तो 112% शुरुआत में, और जब वस्तु 88 में 12% कम यानी 88 में खरीदी गई, इसके 127% पर बेचेंगे तब 9 रुपया कम में बेच रहे होंगे। तो इसका हमको इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लेना है। उम्मीद है इतनी समझ में आई होगी बात आपको। हम इसके फॉर्मेशन पे भी बात करेंगे। अब इसके फॉर्मेशन पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सीपी हम लोग मान लेते हैं कि इसका कितना है, 100 रुपये है। ये CP1 ले लेते हैं कि 2 बार वस्तु खरीदी गई है, और हमको कह रहा है कि बेचा कितना में, तो 112% में, यानी 12% लाभ में बेचा है। कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 12% कम में खरीदा गया, यानी ये CP2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये वस्तु अगर 12% कम में खरीदा गया होता, यानी 88 में खरीदा गया होता, तो इसको 27% का लाभ होता। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस 88 का ही 127% इसको लाभ होता, 88 का 127% इसको लाभ होता। हम क्वेश्चन में इतना ही सब बात रह गया। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे डाटा का काम है, कह रहा है कि वस्तु कितने में बेची गई, तो 9 रुपये कम में बेची गई है। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो 9, और इसका अंतर हम लोग निकाल कर कहते हैं 0.24। मैं पूरा नहीं बना रहा क्योंकि इसका फिर से डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। 0.24% बराबर 9 आ गया, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, तो 9/0.24 इंटू 100, और इसका रिजल्ट हमारा आया था इतना। बाकी तो कैलकुलेशन है, इसका बेसिक फॉर्मेशन है। तो कभी अगर आप भूल जाइए किस में से किसका डिफरेंस लेना है, तो बेसिक फॉर्मेशन से भी बनाएंगे क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से ही बनता है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग बता भी रहे हैं और वीडियो आपको पसंद भी आ रहा है, तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पे भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही।